सो हे गाइज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम गाइज। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के बीच वीडियो लेके आया हूँ। और आज की जो वीडियो है ना, पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाते हैं और किस तरह से आप इसको स्टोर करोगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल चुका हूँ और क्या क्या कितने कितने क्वांटिटी में है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लिया हूँ। आपको मैं 1 केजी का हिसाब से आपको बताता हूँ कि कितने कितने क्या क्या लेना है। मेरा रेसिपी जो है पिज़्ज़ा डो के लिए ना गाइज़, 1 किलो मैदा, सॉल्ट 20 ग्राम और शुगर भी 20 ग्राम है, ईस्ट 25 ग्राम और सेमोलिना जो है ना, सूजी को बोलते हैं, उसको आपको लेना है 200 ग्राम। ठीक है। इम्प्रूवर 5 ग्राम, ग्लूटेन 5 ग्राम और वाटर 600 ग्राम। ये पिज़्ज़ा की रेसिपी है। आपको इस रेसिपी में यही सारा कुछ मैं लिया हूँ। मैं यहाँ 2 केजी के हिसाब से वेट किया हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सारे चीज़ मिक्स करते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे ब्रेड का डो लगाते हैं वैसे ही पिज़्ज़ा का डो लगाना है। और अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से बनाने के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ, क्या क्या मेथड किस तरह से बनाते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके हाथ से किस तरह से डो बनाते हैं वो देख सकते हो। और अभी हम लोग चलो शुरू करते हैं। और गाइज़, आप इस तरह का ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ भी क्वेरीज़ है आपका तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज़। तो इसको मशीन में हम लोग घुमाएंगे। अभी सेम जैसे ब्रेड का डो लगाता है वैसे ही लगना है। वाटर जो है ना 600 ml है पर केजी। आप ml से भी जोड़ सकते हो या तो वज़न भी कर सकते हो। तो निकालने से पहले ना थोड़ा ऑयल अप्लाई करने से आसानी से ये निकलता है। इसको निकालते हैं टेबल पे, फिर बताते हैं आपको कितने ग्राम का एक होता है हमारा डो। और इसको अभी हम लोग जो साइज़ यूज़ करते हैं, देखिए मीडियम जो 6 इंचेस का पिज़्ज़ा होता है आप उसको 100 ग्राम यूज़ करो। और 8 इंचेस के लिए 120 ग्राम यूज़ करो। उससे भी ज़्यादा लार्ज है तो 150 ग्राम यूज़ कर लो। मिनी पिज़्ज़ा के लिए आप 80 ग्राम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी 100 ग्राम का एक डो लूँगा जिसमें 6 इंचेस का पिज़्ज़ा बनता है, जो हम लोग यहाँ पे दुकान पे भी सेल करते हैं शॉप में, और हमारा रेस्टोरेंट भी है उसमें भी। वहाँ के लिए हम लोग 120 यूज़ करते हैं। तो अभी मैं 100 ग्राम का ही पिज़्ज़ा का डो बनाऊँगा। 100 ग्राम मतलब 97 या 102 105 तक चलता है, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे डो को कट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ना हमको फ्लावर डस्ट करना है, या तो आप सूजी भी डस्ट करके आप इसको एक शेप में देना है। इस तरह से गोल करना है, गोल करके सारे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बेलेंगे। मेरे पास 2 सीटर मशीन नहीं है तो हाथ से ही बेलना होगा, और आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं मैदा ही डस्ट कर रहा हूँ। मैदा से क्या है, आपस में चिपकेगा नहीं। और इसको अरेंज करके रखेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑयल सही नहीं होता है, मैदा ही सही है। कोस्टिंग भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार एक शेप में डाल के अच्छे से अरेंज करता हूँ, फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, इस तरह से आपको अरेंज करना है। एक बार अच्छे से दिखा दो। और आप इसमें भी डस्ट कर सकते हो ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे ना शेप में चेंजेस आएगा, ये फूलेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस टाइप का जो प्लास्टिक है ये इस टाइप से हम लोग ढक करके रखेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर में यहाँ पे फ़ैन चलते होंगे या तो एसी हमारा चलता है, इसके वजह से नहीं ये ड्राई हो जाएगा तो फिर सही से बेल नहीं पाएंगे इसको। तो इसीलिए इसको ढक करके रखते हैं। और ढकने से क्या है, इसके अंदर एक वैक्यूम एयर क्रिएट होगा, उस वजह से ये ना जल्दी प्रूविंग होना शुरू हो जाएगा। तो वो अच्छा है, उसमें फिर हम लोग बेलने में आसानी होता है। तो इसको बेलते हैं। बेलने के लिए अब मेरे पास देखिए ये वाला बेलन है, इसमें आसानी से हम लोग बेल सकते हैं। आपको मैं बेल के दिखाता हूँ कितना होना चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मेरा कोशिश यही है कि आप तक जो भी है डिटेल सारी चीज़ें पहुँच जाए। तो इस तरह से आपको बेलना है।
डो सीटर मशीन जो रहता है गाइज, उसमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन मेरे पास है नहीं तो हाथ से ही करना पड़ता है सब कुछ। आप अगर होम बेकर हैं और या तो फिर आप पिज़्ज़ा शॉप चलाते हैं तो आपको बाहर से ख़रीदने में दिक्कत हो रही है, आप आराम से इस तरह से बना सकते हो आप। तो ये है, देखिए ये जो साइज़ है ना, ये हमारा पिज़्ज़ा का साइज़ है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें अरेंज करके रखेंगे। ट्रे में नीचे में डस्ट करेंगे मैदा, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और इसको हम लोग इस तरह से एक ट्रे में 6 पीस हम डालते हैं इसमें। थोड़ा सा अगर ज़्यादा बड़ा रहे तो हम लोग इस तरह से श्रिंक करके और छोटा कर देते हैं, ताकि 6 पीस आसानी से आ जाए। तो मैं एक ट्रे आपको दिखा देता हूँ करके, है ना। उसके बाद आगे का जो प्रूविंग का प्रोसेस है आपको बताऊँगा। तो इसको मैं करता हूँ फिर बताता हूँ। देख सकते हो एक ट्रे में 6 पीस आते हैं और इसमें पहले से हम लोग काटा या तो फिर इसका जो टेक्सचर डालते हैं, जो पिज़्ज़ा वाला जो काटा चम्मच नॉर्मली सबको ये यूज़ करते हैं, तो वो अभी यूज़ नहीं करना है। बस इसको एज इट इज़ ऐसे ही प्रूव होने के लिए छोड़ देना। प्रूविंग के लिए आप इस तरह का ब्लैक प्लास्टिक या तो कोई भी जो जिसमें एयर पैक हो जाए उस तरह का प्लास्टिक यूज़ कर ले, या तो कोई ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ पे एयर ना जाए, ठीक है ना। तो प्रूव होगा ये, इसमें मॉइस्ट भी बना हुआ रहेगा। प्रूव होने के बाद काटा चम्मच यूज़ करेंगे हम, वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर बेक करेंगे। तो ये सारे चीज़ें मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारे प्रोसेस दिखाता हूँ। इसको अभी प्रूविंग के लिए छोड़ देता हूँ। सारे ट्रे में सेट कर लिया हूँ, बेल लिया हूँ। इसके आगे का जो प्रोसेस है ना, इसको प्रूविंग में छोड़ना है। जब ये अपने साइज से डबल हो जाएगा, जब इसका हाइट बढ़ जाएगा, उसके बाद हम लोग काटा चम्मच से इसको दाग डालेंगे, होल करेंगे, ताकि ना ये फूले नहीं बहुत ज़्यादा, एक शेप में रहे। और फिर बेक करेंगे। तो सारा कुछ आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं, क्या टेम्परेचर में रहता है, और बेक होने के बाद 1-2 किलो में कितना पाया हूँ, सारा कुछ आपको बताऊँगा। और पैकेजिंग वगैरह का भी टिप्स दूंगा, स्टोरेज कैसे करना है ये भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, मतलब कि आप 1 से 1.5 घंटा तक छोड़ोगे तो ये डबल हो जाएगा, फिर इसको बेक करेंगे। तो गाइज अभी ना दिखाता हूँ आपको, ये जो पिज़्ज़ा है, तो अब देखो ये साइज में ना बड़े हो गए हैं, और इसको अभी बेक करेंगे। बेक करने से पहले गाइज इसमें हम लोग ये काटा चम्मच से ना इसको होल करेंगे। इससे क्या होगा ना, इसके अंदर एयर नहीं बनेगा और ये रोटी के जैसा फूलेगा नहीं, और जैसा फिर है वैसे ही शेप में रहेगा। बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोग ना इसमें ना स्प्रे करते हैं वाटर को। वाटर स्प्रे नहीं करना है। वाटर स्प्रे करोगे तो फिर वो ना कहीं पे ज़्यादा ये मतलब पिज़्ज़ा जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, वो उतना फ्रेशनेस उसमें नज़र नहीं आएगा। इसका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर 200 पे ही रहेगा। डाला हुआ नहीं, 200 टेम्परेचर पे 7 मिनट के लिए इसको बेक करना है। आपको मैं बेक करके दिखाता हूँ। इसको डालता हूँ फटाक से। अभी टेम्परेचर जो है उतना आया नहीं है, लेकिन 190 है, तो ये 2 मिनट लगेगा टेम्परेचर आने में। और इसको अभी हम लोग बेक कर देते हैं। 7 मिनट बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं इसका। तो गाइस अभी ओवन स्टार्ट हो गया है और इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दिखाते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा है और आसानी से ये उठ जाएगा। और इसका जो थिकनेस है आप देख सकते हो, ये गर्म भी है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा हमको दिखाओ। अभी इसको ना पैकेजिंग होगा, तो पैकेजिंग से पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको पैकेट बनाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ अभी दिखाता हूँ आपको कि पैकेजिंग किस तरह से करते हैं। नॉर्मली एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, उसमें एक साथ 3 पिज़्ज़ा को पैक करते हैं और फिर दुकान या तो शॉप या तो रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाके आप सप्लाई दे सकते हो।
या फिर आप अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप पिज़्ज़ा शॉप चलाते हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा बेस बनाया हूँ। और जैसे कि 2 किलो का मैं लिया था, अगर आप 1 किलो का लेते हैं तो कितना आपको मिलेगा पिज़्ज़ा बेस। तो 1 किलो डो में 1700 से 1800 ग्राम तक का डो आपको मिलेगा। अगर 100 ग्राम करके आप एक पिज़्ज़ा बनाते हो तो मतलब 1800 मान के चलते हैं, तो 18 पिज़्ज़ा बेस आपको मिलेगा 1 किलो डो में। तो आप देख सकते हो कि 1 किलो डो बना के आप 18 पिज़्ज़ा बेस बना सकते हो। मार्केट में इसका रेट जो है ना 15 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ तक मार्केट में इसका रेट चल रहा है। तो आप सोचो कि आप अगर 1 किलो डो से 15 या 18 तक पिज़्ज़ा बेस बना सकते हो तो आप कितने पैसे बचा सकते हो। प्लस अगर इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो, इसमें सेमोलिना ऐड किया हुआ है। तो इससे ना आपका पिज़्ज़ा जो है ना बेटर होता है, और ये बेटरनेस जो आपके ना कस्टमर तक जाएगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा, टेस्ट पसंद आएगा, तो कस्टमर कंटिन्यू आपके पास आएंगे। तो अगर आप खुद से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बस ये है कि आपको बनाने का मेहनत कष्ट थोड़ा उठाना पड़ेगा। तो ये वाली डब्बा देखिए अब मैं मंगाया हूँ यहाँ पे। तो ये डब्बा में आराम से पैकेट बनाते हैं, इसके अंदर डालते हैं और फिर ये डिलीवर हो जाता है डोर टू डोर। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपने दुकान का नाम यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ये जो डिलीवर करने जाएगा तो पता चलेगा कि कहाँ से आया है। तो ना इस तरह से ही बिज़नेस ना एक्सपैंड होता है, ग्रोथनेस आता है, और चीज़ें जितना आप बेटर करोगे उतना बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से ही आप वीडियोस देखते रहें, वीडियोस से कनेक्टेड रहें, चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस तरह से ही प्यार आप देते रहें।